दोस्तों सागर काम चोर लड़की है। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। घास ले जाते रहिए, भैंसा दूध दे न दे उसकी चिंता मत करिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे लेट चुका है, इसको बहुत आनंद आ रहा है नहाने में। यार कोई बात नहीं यार, देख भी तो सब गढ़वाली रहे हैं, कौन सा कोई यूपी बिहार से दिख रहा है। मैंने भी पहली रोटी स्टार्ट करी पर मेरे को इतना ज़्यादा पसीना आ गया, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों करते हैं नए दिन से नया ब्लॉग स्टार्ट। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लगभग कितने वाला टाइम, लगभग 8:30 बजे से। तो मैं और मेरा भाई आ रखे थे यहाँ खेत में। अपने गांव से बहुत दूर है ये हमारा खेत। और हम जिस खेत में अभी आए हैं, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे घास निकाला है एक बूथ की। तो हमारे यहाँ ऐसी हरा घास होता है जो छोटा छोटा चुन्नी पे निकालते हैं। तो अभी मैं जिस खेत में आई हूँ उस खेत में लगभग 4-5 साल पहले हम खेती किया करते थे। ये रहा हमारा ये खेत। अब पहले इसकी हालत ऐसी थी कि इसमें इतनी ज्यादा फसल हुआ करती थी ना, और अब देखो इसकी हालत क्या है, पूरा बंजर पड़ा है खेत। और ये बीच में रास्ता है, इधर हमारा खेत है और उधर है मेरे ताई जी लोगों का खेत। तो ताई जी लोगों ने तो बहुत पहले छोड़ दिया था, पर हमने अभी 3-4 साल पहले ही छोड़ा है। और छोड़ा भी इस वजह से था क्योंकि सभी लोगों ने धीरे धीरे करके सारे खेत छोड़ दिए थे, तो हम ही थे बस अकेले। और यहाँ काफी ज्यादा जंगल भी है, ये देखो, मतलब इस खेत के बगल से जंगल, ऊपर 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 सारी जगह इतना ज्यादा जंगल है कि अकेला आना यहाँ काफी ज्यादा क्या, यहाँ मतलब नामुमकिन ही है अकेला आना। क्योंकि इंसान तो ऐसे ही डर के मारे पागल हो जाएगा यहाँ अकेले। तो वैसे तो हम यहाँ आड़े जलाने के लिए आए थे और आड़े हमने जला लिए, तो उसके बाद हमने घास निकाला है और अभी हम जाते हैं घर। और काफी ज्यादा गर्म हो चुका है और आज हम बिना नाश्ता करे यहाँ आ गए थे क्योंकि यहाँ काफी तेज धूप हो जाती है। तो मम्मी ने कहा नाश्ता घर आके कर लेना, अभी जाओगी। तो हम यहाँ फटाफट से आ गए। तो मम्मी भी काम पे जा रही है, घर पे मेरी बड़ी बहन है और उसका बेटा है, तो वही खाना पीना बनाएगी। तो अभी हम चलते हैं घर के लिए। यहाँ तो हमने घास भी निकाल दिया, आड़े जला लिए, तो चलते हैं अब घर के लिए। तो दोस्तों आज के मौसम की बात करी जाए तो आज का मौसम काफी अजीब सा हो रखा है। हर जगह काले बादल लगे हुए हैं, पूरी धुंध फैल रखी है और धूप भी आ नहीं रही है, पर उमस काफी ज्यादा हो रही है, हद से ज्यादा हो रही है। और जब से ये खेत बंजर छूटे हैं तब से यहाँ ये देखो ये वाले कांटे हो रहे हैं, जिसे हमारे यहाँ खैर कहते हैं। अजीब से ही कांटा है, पर ये कांटा मतलब एक बार इंसान इनके बीच में फंस गया ना, निकलना मुश्किल हो जाता है, पूरा शरीर चीर देता है। और यहाँ तो तब भी कम है। इन खेतों में वो पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये इन्हीं कांटों के। तो यहाँ लगभग हमारे गांव वाले जितनों के भी खेत हैं, सारे लोगों के खेत में यही वाले कांटे हो रखे हैं। और ये वाले कांटे खेत बर्बाद कर देते हैं पूरी तरह से। तो अब तो कोई भी यहाँ खेती नहीं करता, बस घास वगैरह ही ले जाता है और सारी जगह हरा घास हो रखा है। क्योंकि परसों जो बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है घास वगैरह पे। तो यहाँ से मैं आपको अपना गाँव दिखा देती हूँ कि हमारा गाँव कितना दूर है यहाँ से। तो हम खड़े हैं इस खेत में और हमारा गांव है इतना दूर, तो जो वैसे जूम क्लियर तो नहीं दिखता इसका, पर इतना दूर है, वैसे तो दिख ही रहा होगा। तो हम जाएंगे यहाँ से वहाँ, और डायरेक्ट भी ऐसा नहीं है रास्ता, काफी ज्यादा मोड़ है, सड़क है, उसके बाद रास्ता। तो अभी हम चलते हैं क्योंकि काफी ज्यादा सुबह हम सिर्फ चाय और 2-3 रोटाना खा के आए थे। तो अब चलते हैं घर के लिए। दोस्तों इसको मैंने कहा था कि तू आड़े जलाना, इसने वहाँ के 4 आड़े जलाए और यहाँ छोड़ दिया है। मतलब ये मम्मी की गाली खिलाने के लिए पूरा तैयार बैठा था इसका आड़ा जलाना। देखो अभी ऊपर हमको लगा दो, आग नीचे लगा दे ऊपर। दोस्तों मेरे को काम भी कौन सिखा रहा है जो खुद काम चोर है। दोस्तों से धूप जलानी आती है, बस आड़ा जलाना नहीं आता। और एक काम चोर लड़की है। और मौसम देखिए दोस्तों कितना सुहावना हो रखा है। तो
दोस्तों आधे रास्ते तक तो हम आ चुके थे और घास मेरे पे काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया था। वैसे कम ही था पर हरा घास और वहाँ गीला भी था ना घास, तो भारी हो रहा था। तो मैंने अपने भाई के पास दे दिया है। इसकी गधा मजदूरी करवाती हूँ मैं। बहुत घूम गया ये 6-7 महीने अपनी ट्रेनिंग पे मज़े कर दिए। तो अभी मैंने इसके पास दे दिया घास, आधे रास्ते तक ये लिखेगा, उसके बाद फिर से मैं ले जाऊँगी। अब धूप भी मतलब हल्की आ रही है पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है यार। और यहाँ की ये देखो पहाड़ों की रोड का हाल ऐसा रहता है कुछ। ये देखो मतलब दोनों साइड, दोनों के बीच की साइड भी तो पूरी घास ही घास जमी है, मतलब झाड़ियाँ हैं ये। अगर आपको काम करके बताइए सुबह भंडारी कैसा लग रहा है आपको काम करके? बहुत बढ़िया लग रहा है, पर भैंसा तो दूध देता ही नहीं है, घास ले जाके क्या फायदा। दोस्तों घास ज्यादा ही कम दिख रहा है ना। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। घास ले जाते रहिए, भैंसा दूध दे न दे उसकी चिंता मत करिए। मत करिए, सीधा ये बोलिए ना। दोस्तों बचपन में तो हमने इससे भी ज्यादा काम किया है, सुबह से लेकर शाम तक काम पे ही लगे। चुटकी बजा कैसे भले इस घास को निकालने में 1 घंटा लगा है पर चुटकी 1 सेकंड की बजा दी। तो हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों खाले। यहाँ लोग लगे हैं पता है आपको काम करने पे। दोस्तों यहाँ पे ब्रांडेड चॉकलेट गिरी हुई है और ये से खाने का मेरा भाई का बहुत ज़्यादा मन था, पर ये शुगर फ्री है इसलिए नहीं खा रहे। से मीठा काफ़ी पसंद है तो इसलिए इसे चीनी में घोल के देंगे ये चॉकलेट। तो दोस्तों हम खाले पहुंच चुके हैं और ये है मुंडन घाट कफोल गांव वालों का और ये है हमारे गांव वालों का। और काफ़ी पहले यहाँ इस वाली टैंक में हमारे गांव वाले कफोल गांव वाले भैंस में लाने के लिए लाते थे, पर अब ये देखो सारी जगह बंजर हो चुका है। तो हम पहुंच चुके हैं खाले में। यहाँ धारा है पानी का और इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी आता है। पहले तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आता था, पर अब जैसे जैसे पेड़ कटे, जैसे जैसे रोड बनी ना, नई नई पक्की रास्ते पक्के बने, तो उस तरह पानी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अब ये धारे में पानी बहुत कम आने लग गया है और ये निकम्मा नाक आ रहा है। यहाँ देखो इसे ऊपर आने का मन ही नहीं कर रहा ठंडे पानी से। दोस्तों मेरे ताई का लड़का है एक, तो भैया लगता है मेरा, तो उसका कहना था कि तू ब्लॉग बनाते बनाते हिंदी से गढ़वाली वर्ड भी बोल देती है बीच लाइन में। तो होता ही दोस्तों, जो बंदा बचपन से लेके 20-22 साल की उम्र तक गढ़वाली बोल रहा है तो एकदम प्रॉपर हिंदी कैसे ही बोलेगा। क्योंकि हमारा ऐसा था कि जो हमारे साथ में स्कूल जाने वाले थे वो भी गाँव के थे, गढ़वाली थे। स्कूल में भी मेरे सारे दोस्त गढ़वाली थे, इनफैक्ट टीचर तक हमारे साथ गढ़वाली बोलते थे। और क्या कहते हैं, और कॉलेज में भी मेरे सारे फ्रेंड गढ़वाली हैं। टीचरों को तो खैर कॉलेज में कोई लेना देना होता नहीं है, वो तो यूपी बिहार पता नहीं कहाँ से रहते हैं। पर एक ही फ्रेंड है हमारा कॉलेज में जो हिंदी बोलता है पर वो गढ़वाली समझ लेता है, इसलिए हम उसके साथ भी गढ़वाली बोलते हैं। तो ऐसे कोई प्रॉपर है नहीं जिसके साथ मैं एकदम हिंदी में बात करूँ, तो मेरा टोन भी हिंदी में ही हो, इसलिए बीच बीच में गढ़वाली के वर्ड निकल ही जाते हैं। पर कोई बात नहीं यार, देख भी तो सब गढ़वाली रहे हैं, कौन सा कोई यूपी बिहार से देख रहा है कि उसे समझ में नहीं आता होगा। दोस्तों यहाँ पे पानी का टैंक बना हुआ है खाले में, तो ये भी फुल भरा हुआ है। ये हमारे जो नज़दीक के खेत हैं जिन्हें घर से कहते हैं, वहाँ के लिए बनी है टंकी। पर वहाँ मतलब पहले कोई यूज़ करता था नहीं इसे, क्योंकि सब मिर्च वगैरह लगाते थे। पर अभी जो कंपनी हमारे गांव में काम करवा रही है पेड़ वाली, क्योंकि वो उसने सारे खेतों में काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाए, तो पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं वहाँ लोग, मतलब मजदूरी पे। तो उन्होंने ये टैंक साफ करवाया और वो यहाँ से पानी सप्लाई करते हैं अपने पेड़ों के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वैरायटी के पेड़ लगाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, तो पानी तो चाहिए होता है। तो यहाँ पानी का टैंक उन्होंने साफ करवाया है, तो परसों की बारिश से वहाँ पानी भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। दोस्तों मेरा भाई घर तब आया है जब हमारी पूरी रोड बन चुकी थी, तो इससे हम जरा रिव्यू लेते हैं। ओए कुत्ते, कैसा लग रहा है तेरे को अपनी पक्की रोड देख के? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। गांव में कुछ तो विकास हुआ है। तुझे लगा था कि रोड इतनी अच्छी दिखेगी, बनेगी?
तुझे कैसा लगा था मतलब जब रोड का काम शुरू हो रहा था ना, मैं तेरे को भी बोला था? तो लगा था कि काम शुरू हो गया तो पूरा नहीं होगा है, मैं भी नहीं लगी था पर फिर भी जो भी हुआ अच्छा हुआ है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रोड बनी है। मतलब हम कहीं से भी व्यू देख रहे हैं ना अपना इस वाली रोड का, तो भाई इतना ज़बरदस्त दिख रहा है ना। तो वैसे तो पूरी रोड का तो मुझे पता नहीं है, पर जहाँ तक हम जाते हैं, जैसे आधे रास्ते तक जुड्डू तक हो गया और नीचे गांव तक जहाँ तक लास्ट बनी है, वहाँ तक के लिए तो काफ़ी अच्छी बनी है। ऊपर अटाना हम गए नहीं तो मुझे पता नहीं है वहाँ कैसी बनी है, पर जब यहाँ अच्छी बनी तो वहाँ भी अच्छी बनेगी। और पक्की भी वैसे ठीक ही है, पहले लग रहा था कच्ची होगी पर ठीक ही पक्की है। और गाड़ी सीखने के लिए तो मस्त हो रखी है रोड हमारी। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं घर, और घर आते आते हमारे बोधगया की हालत मरे मेंढक जैसी हो गई थी। तो अभी हम पहले हाथ पाँव धोते नाश्ता करते। हेलो, कैसे हो? अच्छा। क्या कर रहे थे आप अभी तक? कुछ नहीं, आपको मेरी याद नहीं आई? अच्छा, दोस्तों ये कपास का फूल है, पर इस पे कपास ही नहीं आ रही, क्या करें हम, बहुत परेशान हो गए। इससे निकलेगा दोस्तों कपास। मेरे हाथ देखो घास निकल रही, क्या हो गया? ठीक है, मुझे राखी बांधनी है। राखी बांधनी है? क्या बोलूं अब मैं। दोस्तों मेरे डमरू कितना खुश हो रखा। आओ 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 आओ, आजा आजा। तो दोस्तों नाश्ता भी मैंने कर लिया है, मैंने करा है, मेरी बड़ी बहन ने मतलब वो अभी कर ही रही है। और यहाँ पे हमारा मजूरदार लगा हुआ है भैंस न लाने पे। कैसे लग रहे थे वो घर में काम करके? बाहर कैसा लगता था? और इससे कुछ अलग ही चूर मची रहती है। ये ना इंसानों के जैसे, आप इसके सामने कुछ भी खा रहे होंगे ना, मतलब बिस्किट कुरकुरे, अगर रोटी भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो ये मतलब ऐसे देखने लगता है कि जैसे इसके भी हमें शेयर करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे रोडाने खा रही थी, मैंने कल बनाए थे, बहुत ही बेढंगे बने हैं, पर टेस्ट भी थोड़ा ठीक आ रहा है। तो मैं तो देख ही रहा है कि मेरे को भी लगी, पर तू घास करे घास। ओए दोस्तों भाई भैंसी का तो यहाँ पे स्नान हो चुका है, और यहाँ पे ठोल्डी का स्नान हो रहा है। और इसे ना नहाने में काफी ज्यादा मजा आता है। देखना थोड़ी देर में लेट पेट हो जाएगी, मतलब लेट जाएगी नीचे। तो मैं यहाँ पे धुएं लगाती हूँ थोड़ा, क्योंकि मक्खियाँ ज्यादा हो रही हैं, और वो डांस चल रहे जो भी बोलते हैं वो दोनों भी हो रहे हैं। तो अपना पैजामा इतना ऊपर कर दो कर लगे। दोस्तों हमारी भैंस से ज्यादा नाखरे मेरे साथ चल रही है। ये मेरे चिचरा चाटती है, ऐसे तो ज्यादा प्रेम हो गया। तो दोस्तों अभी यहाँ पे लेट चुका है, इसको बहुत आनंद आ रहा है नहाने में। क्यों भाई, क्यों भाई? इस पाइप मुड़ गया, रुक जा। इसको बहुत ही आनंद, चिंचड़े पड़ गए हैं। और इस पे तो रिंगदारा लगा है दोस्तों, भयंकर वाला, लेकिन ये एकदम मस्त मगन है। अभी टाइम हो गया लगभग 11:15, तो अब मैं करती हूँ तैयारी दिन का खाना बनाने की, क्योंकि मम्मी भी काम पे गई है तो आने वाली है लगभग 12:30 बजे तक। तो पहले मैं बनाती हूँ खाना। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल दोनों बना दिए हैं, और मैंने बनाई यहाँ पे ये क्या कहते हैं लस्सी। और यहाँ पे मेरे किचन में खाना बना के ना, मतलब गर्मी से बुरे हाल हो गए, इतना पसीना पसीना सा हो गया ना। और आजकल मट्ठा भी बहुत कम मिल रही है, क्योंकि सबकी भैंस अभी दूध नहीं दे रही ना कई लोगों की, तो मट्ठा काफ़ी कम मिल रही है। तो बहुत मुश्किल से मांग वाग के लाए हैं, तो जिन्हें कहा कि लस्सी बना दे वो बना दिया, और उनको भी दे दिया दोनों। दोस्तों यहाँ पे बेईमानदारी चल रही है भयंकर वाली। ये कर रहा है शिवम नेगी, देखो खुद ही से खेल रहा है, दूसरे बंदे को नहीं खेलने दे रहा। हम खेल रहे थे तो हमें हटा दिया। इतनी ज्यादा चीटिंग करता है नहीं। आपने छिपा रखा, आपने मेरा फोन भी तो छिपा रखा था।
मम्मी की झूठी कसम खा रहा ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चल एक बात बता। क्या क्या मजा क्या बोल दिया है। तो दोस्तों शाम की 5 बज गई हैं और अभी उठी मैं सो के। बाकी मैंने भैंस वगैरह निकाली है बाहर। और मौसम तो वैसे काफी मतलब बारिश वाला सा हो रखा है, ठंडा ठंडा सा हो ही रखा है। कमरों में गर्म हो रहा है पर बाहर ठंडा ही हो रहा है। तो हमारे घर के 2 पेड़ हैं जिनमें चिड़ियाओं ने अंडे दे रखे थे। एक था ये खुमानी का पेड़ और एक था ये डैंकड़ा का पेड़। डैंकड़ कहते हैं इसको। तो जो ये डैंकड़ वाला पेड़ है तो इसमें तो चिड़िया के मतलब अंडों से बच्चे भी आ गए थे और इस वाले पे अंडे ही थे बस, जो मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। पर पता नहीं किसने इसके भी अंडे खा लिए और इसके बच्चे भी खा लिए। मतलब कल शुरुआत नहीं परसों सुबह तक तो इस पे अंडे थे, इस पे बच्चे थे, मैंने खुद देखे थे क्योंकि। और उसके बाद शाम को मैंने कहा कि मैं थोड़ा वीडियो बनाती हूँ उनकी, तब तक पता नहीं कहाँ गए। पहले मैंने इस पे देखे, मैंने कहा मम्मी उस पे अंडे नहीं है घोंसले पे। मम्मी ने कहा कि चिड़िया ले गई होगी। कि एक होती है ना बड़ी सी चिड़िया, उसकी पूंछ काफी लंबी होती है, वही खाती है ज्यादातर अंडों को और बच्चों को। और मुझे लगता है कि वही ले गई होंगी उसके बच्चे। बेचारे इतना प्यारे प्यारे घोंसले बना रखे थे ना। और हमारे किचन गार्डन में भी काफी ज्यादा पुदीना हो गया है। ये मैंने ही लगाया था, छोटी सी ये इतना सा था जो मैंने लगाया था और अब इतना ज्यादा जगह पे फैली है। और इस टाइम पे पुदीने की चटनी काफी ज्यादा टेस्टी होती है, मन करता है चटनी खाने का। और ये जो भिंडी बोई थी मैंने यहाँ पे, वो भी काफी बड़ी हो चुकी है। उधर साइड की भिंडी के पेड़ वो छोटे छोटे से और यहाँ थोड़ा बड़े बड़े से हो गए, तो इन पे भिंडी लगनी भी शुरू हो गई है। देखो ये मम्मी ने यहाँ पे मुंगरी मक्का कहते हैं जैसे, वो उसके बीज भी डाले थे, वो भी हो गए हैं बड़े। तो दोस्तों समय हो चुका है शाम के लगभग 6:30 नहीं आई थिंक 7 बज चुकी होंगी। तो ये है हमारा आम का पेड़ जिसपे इस बार आम सिर्फ 2 दानी लगी हैं, ये दिख ही रहा होगा आपको। मतलब 2-4 दानी लगी, 2 यहाँ पे लगी है, अदरवाइज और एक ही जगह पे लगा है। और इससे ये एक आम गिरा है, तो ये आम ना ऐसे फटते हैं तो गिर जाते हैं। देखो कितनी भयंकर वाली चींटियां लगी हैं। 2-4 दानी थी वो भी खराब, और बस यहाँ पे लगी हैं 2-4 कुछ दानी। बस इतने बड़े पेड़ पे यही है, क्योंकि हमारे यहाँ 1 साल आता है आम, 1 साल नहीं आता। तो पिछले साल आया था तो इस साल नहीं आया है। तो अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत हरे घास के लिए, ऐसे पेड़ वेड़ काटने के लिए ना, क्योंकि सुबह का बारीक लाया हुआ घास तो है पर ऐसे सोले मोले नहीं है, तो उसे काटते पहले। तो दोस्तों हमारे खाने बनाने की तैयारी हो गई है। सब्जी तो मैंने बना ली थी, अब मैं रोटी बना रही हूँ। भाई मैंने भी पहली रोटी स्टार्ट करी पर मेरे को इतना ज़्यादा पसीना आ गया, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। भले ही मैं बाहर की रोटी बना रही हूँ पर मेरी आपको बता रही है। इन बेचारों ने तो आराम से खाना है, मैंने पहले यहाँ आराम से आग सेकनी है गर्मी।